हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी वितान भाग एक जो पुस्तक है उसका जो पहला लेसन है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, जो कि लता मंगेशकर, उसका जो अभ्यास का जो तीसरा प्रश्न है वो आरंभ कर रहे हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगारप्रक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? ये प्रश्न क्या है? भी हमसे पूछा गया है भी जो लता ने जो करुण रस यानी जो दुख भरे गीत हैं उनके साथ न्याय नहीं किया है या उनको उचित तरीके से नहीं गाया है, जबकि जो श्रृंगारप्रक गाने हैं यानी जो श्रृंगारप्रक गाने हैं वे क्या है, बड़ी ही उत्कटता या बड़ी ही व्याकुलता या चाव से वो गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो क्या उत्तर होगा इसका? लता ने जो करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि जो श्रृंगारप्रक गाने हैं वे बड़ी उत्सुकता से या बड़ी व्याकुलता के साथ वो गाती हैं। इस कथन से हम पूरी तरह सहमत नहीं हैं। क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि लता जी ने हर तरह के जो गीत हैं उनको बड़ी ही लगन, बड़ी ही मेहनत से सुर लय ताल के साथ गाए हैं। लता ने जो श्रृंगारप्रक गीत हैं यानी श्रृंगार से भरे हुए जो गीत हैं जिनमें करुण रस का भाव नहीं होता, उन गीतों को क्या है, बड़ी ही व्याकुलता के साथ या बड़ी उत्सुकता से गाए हैं। ऐसा इसलिए लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि जो श्रृंगारप्रक गीत हैं वो मनुष्य को एक नए वातावरण से या नए परिवेश से वो जोड़ते हैं, और नए परिवेश से जुड़े होने के कारण क्या है, हमारे मन में जो नई नई भावनाएं हैं या जो नए नए जो विचार हैं वो पैदा करते हैं जो श्रृंगारप्रक गीत हैं। और जो करुण रस के गीत हैं यानी जो दुख भरे गीत हैं, उन गीतों से जो मनुष्य है वो सीधे नहीं जुड़ पाता, यानी जो मनुष्य की भावनाएं हैं वो क्या है, नहीं जुड़ पाती। लता के स्वरों की कोमलता के कारण हमें ऐसा लगता है, यानी जो लता जो भी कुछ गाती हैं उनके जो स्वर हैं उनमें जो कोमलता या जो मधुरता है उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि करुण रस के गीत क्या हैं, अच्छी तरह से नहीं गाए गए। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। लता के ऐसे बहुत से गीत हैं जिन्हें क्या है, सुनकर जो हमारा मन है वो उदास हो जाता है, यानी करुण रस से भरे हुए ऐसे बहुत से गीत हैं। करुण रस के जो गीत हैं उन गीतों में लता ने एक माँ, बहन, प्रियतमा की जो सुंदर अभिव्यक्ति दी है, यानी माँ बहन के बारे में उन्होंने अच्छी तरह बताया है। लता के उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि लता का जो गीत है ए मेरे वतन के लोगों और ओ बाबुल प्यारे, इन दोनों गीतों में जो करुणा की नदी बहती हुई हमें जान पड़ती है। यदि करुण रस न होता तो ऐसा संभव नहीं था, यानी जब अगर करुण रस नहीं होता तो इन दोनों गीतों में क्या है, जो मनुष्य है या जो सुनने वाले जो दर्शक हैं उनमें क्या है, जो तो ये जो गीत हैं वो क्या है, ये प्रसिद्ध नहीं होते यदि इनमें करुणा की नदी न होती। तो यदि करुण रस न होता तो ऐसा संभव नहीं था। अंत में हम कह सकते हैं कि लेखक का कथन कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है पूर्णतः सही नहीं है। यानी जो लता जी ने जो करुण रस से जो भरे हुए जो गीत गाए हैं वो भी क्या है, उन गीतों के साथ भी उन्होंने पूर्ण रूप से न्याय किए हैं या वो बहुत अच्छी तरह गीत गाए हैं और वो गीत क्या है, उनके प्रसिद्ध भी हुए हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, यानी बहुत बड़ा है, वहां अब तक क्या है, अलक्षित या जिसका कोई लक्ष्य न हो या न देखा हुआ हो, असंशोधित जिसमें परिवर्तन न किया गया हो, विलक्षण हो जिसे कभी न देखा गया हो, असंशोधित जिसे बदला न जा सके, और अदृष्टिपूर्वक जिसे क्या है, कभी न देखा गया हो। ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, ऐसा खूब बड़ा क्षेत्र है, तथापि यद्यपि क्या है, बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के जो लोग हैं वो करते चले आ रहे हैं, यानी चित्रपट संगीत से संबंधित जो लोग हैं वो करते आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट करना है।
भी जो आज का जो क्षेत्र है संगीत का वो बहुत ही बड़ा है, असंशोधित है, नया परिवर्तन होने वाला है, इतना बड़ा है जिसे कभी न देखा गया हो। लेकिन उसका उपयोग क्या है, इस कथन को हमें जो वर्तमान का जो फिल्मी संगीत है उसके बारे में हमें स्पष्ट करना है। तो क्या उत्तर होगा इसका? संगीत का जो क्षेत्र है वो क्या है, बहुत ही व्यापक यानी बहुत ही बड़ा है। प्रतिदिन नई धुनें और नए प्रयोग हो रहे हैं, यानी नए नए जो स्वर हैं या जो नए नए वाद्य यंत्रों के द्वारा नए नए जो नाद में उच्चारण है वो किए जा रहे हैं। चित्रपट जो संगीत है वो दिनों दिन क्या है, बहुत अधिक विकसित होता जा रहा है, अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। अभी भी संगीत के क्षेत्र में बहुत से राग अनदेखे हैं जिन पर क्या है दिन प्रतिदिन शोध किया जा रहा है। बहुत से स्वर ऐसे हैं जिनमें सुधार की भी आवश्यकता है। बहुत से स्वर राग क्या है अनछुए रह गए हैं, जिसे आज तक हम क्या है छू भी नहीं पाए हैं। लेखक का कथन है कि जो फिल्म व्यवसाय के लोग हैं वो दिन प्रतिदिन संगीत के क्षेत्र में विभिन्न खोजें और उपयोग बड़े उत्साह से कर रहे हैं। पहले फिर उन्होंने एक प्राचीन समय का और आज के समय के संगीत का वर्णन किया है। भी पहले एक संगीत को रिकॉर्ड करने में क्या है भी कई दिन लग जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो वाद्य यंत्र होते थे वो बहुत सीमित थे। अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा है, यानी जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे गायक एक ही बार गाए गीत को क्या है अनेक प्रकार के उतार चढ़ावों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी उन वाद्य यंत्रों के द्वारा यदि स्वर में क्या है भी कोई उतार चढ़ाव हो तो भी उसे क्या है प्रस्तुत किया जा सकता है उन वाद्य यंत्रों के द्वारा या उन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के द्वारा। संगीत के मौलिक स्वरूप के साथ, यानी जो संगीत का जो वास्तविक आधार था, मौलिक स्वरूप यानी जो वास्तविक आधार था, उसके साथ छेड़छाड़ करके उसके स्वरूप को भी बिगाड़ दिया गया है। और क्या है पाश्चात्य संगीत यानी जो विदेशी संगीत है उसकी नकल के कारण क्या है जो भारतीय संगीत भी क्या है तेज धुनों का प्रयोग कर रहा है। वर्तमान संगीत ने क्या है जो संगीत की मिठास और लय है उसको समाप्त कर दिया है। ये आज का जो फिल्मी संगीत है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह संगीत का क्षेत्र है वो विस्तीर्ण है या बहुत बड़ा है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा भी ये दोनों प्रश्न आपको फिर नोटबुक में अच्छी तरह लिखने हैं और लर्न करने हैं।